आज हमें ये अच्छे से पता है कि जो मेरा डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन पहले हम लोग कंफ्यूज थे कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है। सो देन केम अ साइंटिस्ट जिसका नाम था ग्रिफिथ, एंड ग्रिफिथ वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला कि मैं ये पता करने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब जो ग्रिफिथ है उसने क्या किया, उसने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया। अब उसको ये पता था कि निमोनिया जो है वो एक बैक्टीरिया से होता है। तो उसने ये बैक्टीरिया के ना गाइस दो स्ट्रेन्स लिए, एक था आर स्ट्रेन और एक था एस स्ट्रेन। अब बात को समझो, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, सब स्पीशीज होना कोई चीज़ की। जैसे कुत्तों में अलग अलग टाइप के कुत्ते होते हैं, एक जर्मन शेफर्ड है, एक रॉट विलर है, एक स्ट्रीट डॉग है। सिमिलरली जो हमारा बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज कर रहा है वो अलग अलग उसके स्ट्रेन होता है। तो जो एस होता है वो बुरा होता है और जो आर होता है वो अच्छा होता है। यानी जो आर है वो क्या है, वो नॉन पैथोजेनिक है, और जो एस है गाइज वो पैथोजेनिक है। यानी अगर एस स्ट्रेन प्रेजेंट है तो वो निमोनिया कॉज कर पा रहा है, अगर आर स्ट्रेन प्रेजेंट है तो वो निमोनिया कॉज नहीं कर पाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो हमने क्या किया, हमने एक जिंदा लाइफ माइस लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल इंजेक्ट आर स्ट्रेन इन इट। अब जब हम आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, वो नॉन पैथोजेनिक है, तो क्या इसके कारण माइस मरेगा? नहीं। तो माइस क्या रहेगा, माइस रहने वाला है अलाइव। समझ आई बात? अब अगली चीज, हमने जिंदा माइस में क्या किया, एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया। अब एस स्ट्रेन क्या है, एस स्ट्रेन है पैथोजेनिक, यानी वो डिसीज कॉज करेगा जिसके कारण मेरा जो चूहा है वो मरेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाई। अब अगर मैं एस स्ट्रेन को ही मार दूं, उसको डेड कर दूं, तो वो पैथोजेनिसिटी तो नहीं बताएगा। और अगर मैं अब उसको इंजेक्ट करूं, यानी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आई एम इंजेक्टिंग डेड एस स्ट्रेन, तो क्या होगा, वो क्योंकि मर चुका है वो पैथोजेनिसिटी नहीं कॉज करेगा, तो माइस क्या मरेगा गाइस? माइस नहीं मरने वाला है। यानी इस कंडीशन में जो चूहा है वो जिंदा है। समझ आ रहा है? तो ये सारे एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है, ग्रिफिथ कर रहा है। अब देखो उसका यहाँ पे दिमाग सटकेगा। अगली बार उसने क्या किया, ही बेसिकली इंजेक्टेड डेड एस्ट्रेन विथ लाइव एस्ट्रेन। किसमें, माइस में। यानी मरा हुआ एस्ट्रेन है, यानी पैथोजेनिसिटी गायब हो चुकी है, और जिंदा आर स्ट्रेन है, लेकिन आर स्ट्रेन जो होता है वो तो नॉन पैथोजेनिक होता है। यानी आप बोलोगे इस कंडीशन में तो जो माइस है उसको जिंदा रहना चाहिए था, तो मैंने ऑफिशियली यहाँ पे अलाइव लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो आपको डेड मिला। और इससे जो ग्रिफिथ है वो पगला गया। ग्रिफिथ बोला भाई साहब यहाँ पे ऐसा कुछ तो था जो कि मरे हुए एस ट्रेन से जिंदा आर ट्रेन में गया। देखो उसने क्या बोला, जब तक मैंने आर स्ट्रेन को एस ट्रेन के कांटेक्ट में नहीं लाया था आर स्ट्रेन अच्छा इंसान था। जैसे ही मरा हुआ एस ट्रेन आर स्ट्रेन के कांटेक्ट में आया, ऐसा कुछ तो हुआ, आर स्ट्रेन ने एस ट्रेन से ऐसा कुछ तो लिया जिसके कारण उसमें पैथोजेनिसिटी आ गई। तो ग्रिफिथ ये नहीं बता पाया कि एग्जैक्टली वो क्या था जो एस ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया, लेकिन उसने बोला कुछ तो गया जिसने आपके आर स्ट्रेन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या ये बात समझ आ रही है? और बस इसी चक्कर में ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका नाम पड़ा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स बाय ग्रिफिथ। सो विद दिस आई होप आपको ये क्लियर है कि ग्रिफिथ वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला कि ऐसा कुछ तो है जो एक से दूसरे में गया जिसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन वो ये नहीं पता लगा पाया कि वो एग्जैक्टली क्या था। सो लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, और आगे के यही क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे हमारे नए एक्सपेरिमेंट के साथ।